उपसहसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे। उपसहसंयोजक यौगिक में अगला टॉपिक है हमारा उपसहसंयोजन यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक में बॉन्डिंग देखना, आबंधन देखना, जिसमें पहला सिद्धांत दिया गया था संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BBT, हमेशा BBT बोलेंगे हम। ये संकरण पर आधारित सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, संकरण होता है। सबसे पहले हम संकरण याद करेंगे भाई, जैसे लास्ट ईयर हमने संकरण पढ़ा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल sp3 संकरण पढ़ा था, है ना। sp3 संकरण में हम क्या बोलते थे, एक तो S का कक्षक होता था और 3 P के कक्षक होते थे। एक S और 3 P के कक्षक हो गए 3, ये आपस में मिलते थे और आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के समान संख्या में कक्षक बनाते थे। तो ये कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 4 sp3 हमारे क्या बन जाते थे, कक्षक। तो सेम इसमें होता है, मेटल क्या होता है, मेटल के कक्षक आपस में मिलते हैं, समान ऊर्जा और समान आकृति की समान संख्या में कक्षक बनाते हैं। देखो ये लिख रहा धातु के जो ये लिख रहा धातु आयन के रिक्त डी कक्षक जो होते हैं, जो खाली जो डी कक्षक होते हैं वो संयुक्त होते हैं, संयुक्त होकर समान ऊर्जा और आकृति के नए संकरित कक्षक बनाते हैं। इसे संकरण कहते हैं और उस संकरण के अनुसार ही हम ज्यामिति निकालते हैं। धातु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं भाई, लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। और ये बंध जो है, ये दाता है, ये ग्राही है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो तीरनुमा ये बंध क्या, कौन सा बंध कहलाता है, उपसहसंयोजक बंध। यदि संकरण में धातु के बाह्य डी कक्षक काम में आ रहे हैं, यदि संकरण में धातु के बाह्य डी कक्षक मतलब ND काम आ रहा है, बाहर का डी काम आ रहा है, आंतरिक वाला नहीं, तो बनने वाला संकुल बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल कहलाता है। देखो संयोजकता बंध सिद्धांत आएगा तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। और यदि आंतरिक डी कक्षक मतलब N-1D अंदर एक आवर्त कम वाला डी कक्षक काम में आ रहा है, तो वो कौन से संकुल होंगे, आंतरिक कक्षक या निम्न चक्रण संकुल। अब कैसे बनते हैं ये, कि भाई कैसे डिसाइड होगा कि भाई ये डी कक्षक संकुल काम में आएगा कि आंतरिक। यदि हमारा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तब तो कौन से कक्षक बनते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल। और यदि वो वीक तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लिगेंड दुर्बल है, तो बाह्य कक्षक संकुल बनता है। वीक का एग्जाम्पल लिख दिया, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, जल है, ये वीक वाले हैं। BBT से हमें क्या पता लगता है, चुंबकीय व्यवहार पता लगता है कि भाई प्रतिचुंबकीय है कि अनुचुंबकीय है। ज्यामिति का भी पता लगता है कि ज्यामिति चतुष्फलकीय है कि वर्ग समतलीय है कि अष्टफलकीय है, क्या है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब देखो हमने एक लिस्ट बना रखी है, लिस्ट में हमने क्या देख रखा है, समन्वय संख्या देख रखी है। समन्वय संख्या पता है ना भाई, कि धातु से लिगेंड के कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। यदि 4 होती है तो संकरण sp3 होता है, 4 होती है तो संकरण dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। तो sp3 संकरण होता है तो ज्यामिति चतुष्फलकीय, dsp2 होता है तो ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। यदि 5 समन्वय संख्या वाला है तो संकरण होता है sp3d। देखो काउंट कर लो इनको, एक S 3 P मतलब 4 हो गए, एक D, एक S और 2 P 4 हो गए, एक S 3 P 1 D 5 हो गए। तो ये क्या हो गया, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होती है। 6 होते हैं तो एक S 3 P और 2 D, sp3 D2 अष्टफलकीय संरचना। और अष्टफलकीय संरचना ये भी हो सकती है, D2 sp3 2 D 1 S 3 P अष्टफलकीय संरचना। संरचनाओं को दिखा दिया है। चतुष्फलकीय संरचना होती है तो ये रही चतुष्फलकीय संरचना, M है, इससे लिगेंड ऊपर है, इधर है, इधर है, ये L मतलब लिगेंड, M4 मेटल। चतुष्फलकीय संरचना ये वर्ग समतलीय संरचना है। 4 समन्वय संख्या में वर्ग समतलीय संरचना इस प्रकार होती है, वर्ग के समान त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इस तरीके से होती है कि पहले तो ये देखो त्रिकोण में हमारे इस तरीके से 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं और ऊपर त्रिकोण में मतलब कि एक ऐसे ये त्रिकोण बना हुआ है, यहाँ पर एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड जस्ट नीचे। तो ऊपर वाला लिगेंड है इन सब लिगेंडों से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, इन सारे कोनों से ऐसे जुड़ जाता है। तो ऊपर एक पिरामिड बना दिया, ऐसे नीचे वाला लिगेंड है, इन सब से क्या होता है, जुड़ जाता है तीनों कोनों से, तो नीचे की तरफ एक पिरामिड बना दिया। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, एक ऊपर और एक नीचे। अष्टफलकीय संरचना कैसे कि भाई वर्ग में 4 लिगेंड जुड़ गए, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ऊपर जुड़ा वाला इन चारों से जुड़ेगा, ऐसे 1 2 3 4, तो ऊपर की तरफ एक पिरामिड बन गया। ऐसे नीचे वाला जुड़ेगा 1 2 3 4, तो नीचे की तरफ भी पिरामिड बन गया। तो एक अष्टफलक के समान संरचना बना देते हैं, ऊपर 4 फलक और नीचे 4 फलक। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इसके लिए CONH3 के होल 6+3 के लिए BBT बनाइए या चुंबकीय प्रवृत्ति निकालिए या इसकी ज्यामिति निकालिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट को X मान लिया, अमोनिया कितने 6 हैं, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है 0 होता है, बराबर क्या है प्लस का 3। 6 का गुणा 0 से होगा 0 हो जाएगा, तो X बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 3, मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट प्लस 3 है। अब सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख लो, कितना होता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D7 4S
2 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है भाई। तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे भाई, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, एक इससे चला गया, तो 3d6 4s 0। अब इसकी संरचना बना लेते हैं, ये बना ली हमने संरचना, ये डी कक्षक बना दिया, 1 2 3 4 5, ये हमारा एस कक्षक और ये आगे हमारा पी कक्षक। ठीक है, ये हम संरचना बना रहे हैं। ठीक है, ये 3d कक्षक है, ये 4s कक्षक है और ये 4p कक्षक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये खाली है, ये खाली है। अब किस लिगैंड की अभिक्रिया हो रही है, NH3 लिगैंड की अभिक्रिया हो रही है। NH3 लिगैंड जो है एक प्रकार का प्रबल लिगैंड होता है, और प्रबल लिगैंड होने के कारण ये पेयरिंग करता है, युग्मन करता है। युग्मन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित बैठे हुए हैं इनकी पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग का मतलब है साथ साथ बैठा देगा उनका। तो देखो पेयरिंग किस प्रकार से करेगा, ये बना दिया हमने, ये रहा, ये दोनों तो पहले से ही पेयर में बैठे हुए हैं। अब कितने बचे, 1 2 3 4, तो इनको भर दो, 1 2 3 4, पेयरिंग हो गई इनकी। अब देखो यहाँ पर संकरण कराना है, ये 3d, ये 4s और ये 4p। संकरण कराने के लिए रिक्त कक्षक चाहिए ना, तो 2 तो d के हो गए। पहले देखो समन्वय संख्या कितनी है, 6 है, 6 तो 6 कक्षक चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो d के, 1 s का और 3 p का। तो संकरण क्या हो गया, d2sp3 संकरण, 2 d के, 1 s का और 3 p के। तो ये हमारे कितने डब्बे बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये d2sp3 संकरित कक्षक है। ये जो रिक्त कक्षक हैं इनमें इलेक्ट्रॉन कौन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म कौन देता है भाई, 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, 6 लिगैंड हैं इन रिक्त डी कक्षकों में। उपसहसंयोजक बंध द्वारा आपने क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। 6 अमोनिया जुड़ जाएंगे भाई, 6 जोड़ देना। ठीक है, जगह नहीं बची है, जोड़ देना, 1 2 3 4 5, एक और जोड़ दो, 6 अमोनिया अपने इनमें इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इस स्थिति के अनुसार इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति देखना चाह रहे हैं, तो क्या एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, नहीं है, सारे क्या हैं, युग्मित हैं, इसलिए इसकी प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति हो जाएगी। संकरण अभी हमने निकाला, कौन सा संकरण है इसका, d2sp3 संकरण है। संरचना हम देख रहे हैं, इसकी संरचना क्या है हमारी, d2sp3 संकरण में संरचना क्या होती है, अष्टफलकीय। तो संरचना क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय। संरचना हम बना भी सकते हैं, देखो सिंपली संरचना पता है हमें, ये CO, ये एक अमोनिया, ये एक और अमोनिया, इधर एक और अमोनिया, ये एक और अमोनिया, एक ऊपर एक नीचे, NH3 NH3। ठीक है, और तुम साफ साफ बना लेना, मेरे को थोड़ा हाथ नहीं बैठ रहा है। इस प्रकार से ये जो संरचना है अष्टफलकीय संरचना, तो इस प्रकार से BBT पूरा हमें निकालना होता है। अब देखो तुम्हें कुछ संकुल दे रहे हैं जो मैंने पहले से लिख रखे थे, उन संकुलों की तुम्हें निकालनी है भाई। देखो कौन कौन से हैं वो संकुल, एक तो है COF6-3, एक है NiCl4-2, एक है NiCN का होल 4-2, एक है NiCO का होल 4। अब देखो F जो है दुर्बल लिगैंड है, F जो है दुर्बल लिगैंड है, Cl जो है वो भी दुर्बल लिगैंड है, Cn प्रबल लिगैंड है, ये भी एक तरीके से प्रबल लिगैंड है। तो इनका तुम्हें BBT बनाना है, इन चारों का। अब देखो हम पढ़ रहे हैं BBT की सीमाएं, कमियां क्या हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है BBT की कोई 2 कमियां लिखी। तो पहली कमी ये है कि इसने ये तो बता दिया कि प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय, लेकिन ये नहीं बताया कि चुंबकीय मान कितना होगा। तो चुंबकीय आंकड़ों की मात्रात्मक व्याख्या नहीं की, रंग की व्याख्या भी नहीं की इसने कि भाई कलर के है कि नहीं है। आंतरिक और बाह्य संकुल क्यों बनते हैं ये भी नहीं बताया। दुर्बल और प्रबल लिगैंड कैसे विभेद करेंगे ये भी नहीं बताया, और स्थायित्व के बारे में नहीं बताया। तो ये 5 कमियां रही हैं BBT की, जिनको आगे जाके हम CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सॉल्व करेंगे।